Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss about the process and the provisions of extension of annual general meeting. Holding of AGM. Although we have discussed the AGM in the previous video, let's quickly review its holding to better understand the extension of AGM. So, first of all, annual general meeting should be held once in each calendar year. सेकेंडली इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम, आपकी फर्स्ट एजीएम आपकी कंपनी में जब से आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसके विद इन 9 मंथ्स के अंदर हो जानी चाहिए. नेक्स्ट इज सब्सिक्वेंट एजीएम्स के लिए, मतलब आफ्टर योर फर्स्ट एजीएम जो भी सब्सिक्वेंट एजीएम होंगी वो विद इन 6 मंथ्स होनी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रार आपका एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता है फॉर होल्डिंग ऑफ द एजीएम अदर देन दी फर्स्ट एजीएम. मींस फर्स्ट एजीएम के अलावा आपको रजिस्ट्रार आपकी सब्सिक्वेंट एजीएम में एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 मंथ्स का ही आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, और वो भी फॉर एनी स्पेशल रीजन. विदाउट एनी रीजन कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता है, फॉर एनी स्पेशल रीजन की वजह से ही आपको एक्सटेंशन मिल सकता है. Maximum gap between two AGM should not be more than 15 months. So, first AGM कब होगी? Within 9 months from the end of first financial year, that is 31st December. Financial year हमारा end होता है 31st March को, तो उसके within 9 months के अंदर यानी 31st December तक आपकी first AGM हो जानी चाहिए. Subsequent AGM यानी कि first AGM के बाद में जो भी AGMs होंगी वो नेक्स्ट ईयर के यानी 31st मार्च को जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके विद इन 6 मंथ्स तक यानी 30th सितंबर तक आपकी एजीएम हो जानी चाहिए. मैक्सिमम गैप जो रहेगा दोनों एजीएम्स के बीच में वो 15 मंथ्स का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है. और 1 एजीएम इज इक्वल टू 1 कैलेंडर ईयर, यानी कि एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना मैंडेटरी है. आरओसी किसी भी स्पेशल रीजन की वजह से आपको एक्सटेंड कर सकता है आपकी एजीएम का टाइम, आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता है, बट उनका जो एक्सटेंशन होगा वो 3 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है एज पर थर्ड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 96 सबसेक्शन 1. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ एक्सटेंशन. सो एक्सटेंशन इज अवेलेबल फॉर अ स्पेशल रीजन ओनली. कुछ स्पेशल रीजंस हैं जिसकी वजह से ही सिर्फ आपको एक्सटेंशन मिल सकता है. एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय आरओसी एंड नो अदर अथॉरिटी. तो आरओसी के अलावा किसी और के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो आपकी एजीएम के लिए एक्सटेंशन प्रोवाइड करे. नेक्स्ट इज आरओसी कैन ग्रांट द एक्सटेंशन फॉर द मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट. What is the most stringent time limit? It implies that the maximum allowable period within which the AGM must be conducted under the law. Like अगर आपका 31st मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपकी AGM कंडक्ट हो जानी चाहिए. तो 31st मार्च के लिए 30th सितंबर इज द मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट. Application for the extension shall be filed before the expiry of the most stringent time limit. That means कि 30th सितंबर से पहले जब आपकी डेडलाइन जो एजीएम की है वो आने वाली है उसके पहले ही आपको अप्लाई करना होगा फॉर द एक्सटेंशन. Next is ROC has the jurisdiction or the power to grant the extension for original AGM only and not for the adjournment of AGM. तो आपकी जो ओरिजिनल AGM है उसी को एक्सटेंशन करने की पावर है ROC पे. अगर आपकी AGM एडजर्न हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से तो उस एडजर्न AGM को कंडक्ट करवाने के लिए ROC एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं कर सकती है. Next is a company cannot jump a particular calendar year without conveying the AGM with or without the help of ROC extension if financial year closing is 31st March. That means कि आपको एक फाइनेंशियल ईयर में मीन्स एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम कंडक्ट करवानी है तो 30th सितंबर क्योंकि आपकी लास्ट डेट होती है एजीएम की, तो आरओसी अगर आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड करता भी है तो 31st दिसंबर यानी कि 3 मंथ से ज़्यादा वो आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं कर सकता. तो आपको तब भी अपनी एजीएम बिफोर 31st दिसंबर कंडक्ट करवानी होगी बिकॉज द कंपनी कैन नॉट स्किप होल्डिंग द एजीएम ऑल टुगेदर फॉर दैट ईयर. मीन्स उस पूरे कैलेंडर ईयर में आप एजीएम को स्किप नहीं कर सकते हो.
ROC extension is only for a delay within the year but does not permit the company to bypass the obligation of holding the AGM for that year entirely. What is a special reason? तो ये कुछ रीजंस हैं जो कुछ केस स्टडीज में डिसाइड किए गए थे कि कौन से रीजन स्पेशल कहलाएंगे या कौन से स्पेशल रीजन नहीं कहलाएंगे। किसी भी अगर आपका अकाउंटेंट है उसकी तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से आपके नॉन कंप्लीशन ऑफ अकाउंट्स हो रहे हैं और आप एक्सटेंशन के लिए डिमांड कर रहे हो, तो आरओसी आपको एक्सटेंशन नहीं प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये कोई एक स्पेशल रीजन नहीं है। उसी तरह से अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर की आपकी तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से आपका ऑडिट नहीं हो पा रहा है, तो ये भी कोई स्पेशल रीजन नहीं है। स्पेशल रीजन मीन्स लाइक नेचुरल कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक, फायर, कोविड एटसेट्रा। इन रीजंस की वजह से ही आपको कंपनी में एक्सटेंशन प्रोवाइड मिल सकता है। आपकी एजीएम को कंडक्ट करवाने के लिए आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड हो सकता है। जब कोविड आया था तो सभी कंपनीज को एक्सटेंशन दिया गया था उनकी डिमांड के बिना, क्योंकि वो एक स्पेशल रीजन था जिसमें एजीएम कंडक्ट नहीं हो पा रही थी। Now let's take an example. If a company was incorporated 20 years back, इन कैलेंडर ईयर 2023 जो एजीएम कंडक्ट हुई वो हुई 1 अगस्त 2023 में, यानी कि ईयर 2023 में 1 अगस्त 2023 को किसी की एजीएम को कंडक्ट करवाया गया। करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024, जिसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है वो है 31 मार्च 2024। अब मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होगी फॉर कन्वेइंग द एजीएम, यानी कि इस ईयर के लिए कन्वे हम कब तक एजीएम करवा सकते हैं। सो एज पर सेक्शन 96 एजीएम की कौन सी टाइम लिमिट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक कैलेंडर ईयर में आपको एक एजीएम कंडक्ट करवानी है, यानी कि एक कैलेंडर ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 2024 तक। तो क्या आउट ऑफ दीज 3 डेट्स हमको कौन सी डेट में एजीएम कंडक्ट करवानी होगी? 31/12/2024। सेकेंडली, जो हमारा एक गैप है यानी कि 15 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए प्रीवियस एजीएम से और करंट एजीएम के। तो अगर पिछली एजीएम हुई थी 1 अगस्त 2023 में, तो सेकेंड यानी कि सब्सिक्वेंट एजीएम यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम जो कि मैक्सिमम 15 मंथ्स का ही गैप हो सकता है, वो हो सकती है 31 अक्टूबर 2024 तक। थर्ड सेज दैट कि फर्स्ट प्रोविजो जो कहता है सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 का, एज पर दैट एजीएम शेल बी कन्वेन्ड ऑन और बिफोर 30th September 2024, दैट इज विद इन 6 months of closure of the financial year on 31st March 2024। यानी कि जो फर्स्ट प्रोविजो कहता है कि विद इन 6 months के अंदर अंदर आपकी एजीएम कंडक्ट हो जानी चाहिए, तो उसके हिसाब से 30th September 2024 के को आपकी एजीएम हो जानी चाहिए। तो आउट ऑफ दीज 3 डेट्स हमारी एजीएम कब तक होनी चाहिए? तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट है वो है 30th सितंबर। तो जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब से विद इन 6 मंथ यानी कि 30th September 2024 तक हमारी एजीएम कंडक्ट हो जानी चाहिए। तो 30th September 2024 इज द मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट आउट ऑफ द अबव 3 टाइम लिमिट्स। अब अगर एक्सटेंशन डिमांड करती है ये कंपनी और इसको एक्सटेंशन मिल जाती है, तो आरओसी मैक्सिमम 31 दिसंबर 2024 तक ही एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम 3 मंथ्स तक की ही एक्सटेंशन मिल सकती है किसी भी कंपनी को। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज पिछली वाली ही कंपनी है हमारी, 20 ईयर्स बैक उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, लेकिन इनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड होता है 30th जून 2024 को। अब एज पर सेक्शन 96 हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारी स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट कौन सी होगी? 31/12/2024 यानी कि विद इन कैलेंडर ईयर। सेकेंड, 31 अक्टूबर 2024 यानी कि प्रीवियस एजीएम से विद इन 15 मंथ्स तक के अंदर। थर्डली, जब से हमारी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसके विद इन 6 मंथ के अंदर आपकी एजीएम होनी चाहिए, यानी कि 30th दिसंबर 2024। तो इस केस में क्योंकि हमारा अगर 30th दिसंबर तक होता है तो जो हमारी सेकेंड लिमिट है यानी कि मैक्सिमम गैप 15 मंथ का होना चाहिए वो एक्सटेंड कर जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट है वो है 31 अक्टूबर 2024, यानी कि विद इन 15 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी एजीएम कंडक्ट हो जानी चाहिए।
अगर आरओसी इस केस में एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है 3 मंथ्स की, तो आपको जो मैक्सिमम एक्सटेंशन मिलेगी वो 31 जनवरी 2025 तक मिलेगी। अब क्योंकि यहाँ पे कैलेंडर ईयर निकल गया, तो 31 जनवरी 2025 तक जो भी आपकी एजीएम होगी, सपोज अगर वो जनवरी में होती है, तो जो एजीएम कंडक्ट होगी जनवरी 2025 में, वो ये मानी जाएगी कि वो कैलेंडर ईयर 2024 की एजीएम को कंडक्ट करवाया गया है। Thank you so much. Stay connected and keep learning.